बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कनीस फातिमा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बात ये है। नाज़रीन, आज का दिन और आज का महीना जो ये महीना ये बहुत अहम है। नवंबर का महीना है, अहम तैनाती इसमें होनी है। फिर उसके बाद अहम मुलाकातें हो रही हैं। लंदन में शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात होनी है। फिर उसके बाद इसी महीने में लॉन्ग मार्च का कल से आगाज़ भी होना है। तो अगर ये कहें कि जो नवंबर का महीना है वो बहुत अहम महीना है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में लॉन्ग मार्च के खिलाफ एक और दरखास्त भी दायर की जा चुकी है, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है कि शहरियों के बुनियादी हकूक़ का ख्याल नहीं रखा जा रहा और इमरान खान जिहाद के नाम पर कारकुनान से हलफ ले रहे हैं। तो इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ एक अहम सर्वे आज जारी हुआ है। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च के नए सर्वे में पाकिस्तानियों ने पीटीआई के लॉन्ग मार्च को मुस्तरद कर दिया है। ये सारी सूरत हाल है। सियासी गर्मा गर्मी, सियासी टेम्परेचर जो है, नवंबर के महीना बहुत ठंडा महीना होता है, लेकिन सियासी टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा है। इस पर तो बात करेंगे ही, लेकिन आज इतनी देर के बाद या इतने दिनों के बाद पाकिस्तानियों को एक खुशखबरी सुनने को मिली है और पाकिस्तानी टीम जो है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है, क्योंकि सेमीफाइनल को जीत कर फाइनल में उन्होंने अपनी जगह बना ली है। वक्ती तौर पर अगर ये कहें कि पाकिस्तानी टीम या पाकिस्तानी अवाम जो है वो हर चीज़ को भुलाकर, पाकिस्तानी सियासत को भुलाकर, इवन दो कि हर चीज़ को भुलाकर सारी तवज्जो उनकी मैच के ऊपर मरकूज थी और तवज्जो का मरकज़ था मैच आज का। और सबकी दुआओं से पाकिस्तानी टीम ने ये मैच जीत लिया है और ये खुशखबरी है पाकिस्तान के लिए। तो सियासी पर बाद में बात करेंगे। पहले एक एक कमेंट अपने पैनलिस्ट से जानने की इसके ऊपर कोशिश करेंगे, इसके ऊपर उनकी क्या राय है और क्या फाइनल में भी पाकिस्तानी टीम जो है इसी तरह ही अच्छा परफॉर्म करके वो मैच पे अपने नाम करने में कामयाब हो पाएगी या नहीं। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ आज पैनल पे मौजूद हैं सलमान आबिद साहब, अमीर अब्बास साहब, खालिद फारूकी साहब और मुबशर बुखारी साहब। अमीर अब्बास साहब, सर आज तो खुशखबरी का दिन था। हम भी वक्ती तौर पर सियासत को भुलाकर बैठे हुए थे और मैच को एंजॉय कर रहे थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तानी टीम ने ये मैच जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। क्या कहेंगे, फाइनल में भी इसी तरह की कारकर्दगी देख रहे हैं? आज तो बड़ा जबरदस्त और वो एक मैच होता है जो बिल्कुल जिसमें आपका सांस रुका हुआ होता है और दिल जो है उसकी शरेयारें बंद हो रही होती है। तो आज तो बड़ा जबरदस्त मैच था। खास तौर पे ये जो आसाबी तनाव के दौर से हम गुजर रहे हैं, जो सियासी गर्मा गर्मी की वजह से जो मस्कुलर स्ट्रेस है लोगों के ऊपर, उसमें मैं समझता हूँ बड़ा शानदार मैच था और बड़ी कौम को मुबारकबाद, हमारी टीम को मुबारकबाद। और आज के मैच को देखते हुए मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह वर्ल्ड कप जो है वो पाकिस्तान जीते। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सलमान आबिद साहब, देखिए जी, हिंदुस्तान से और जिम्बाब्वे के हारने के बाद जिस तरह से पाकिस्तानी टीम ने कमबैक किया और साउथ अफ्रीका को हराया, बांग्लादेश को हराया और आज जिस तरह से पाकिस्तान ने सेमीफाइनल जीता है, ये बुनियादी तौर पर एक सबक भी देता है पाकिस्तानियों को कि आप टीम के साथ खड़े हों। फौरी तौर पे जज्बातियत की बुनियाद पे कप्तान को गालियां देना, टीम की सिलेक्शन को गालियां देना, पाकिस्तान के बोर्ड को गालियां देना, ये कोई ठीक तरीका नहीं है। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की टीम ने प्रूव किया है कि वो मुकाबला करने की सलाहियत भी रखती है और अपने आप को कम बैक करने की सलाहियत भी रखती है। अब ये जो टेम्पो इस वक्त पाकिस्तान का बना हुआ है, आप देखिए, बहुत से लोगों का ख्याल था कि न्यूजीलैंड फेवरेट टीम है इस टूर्नामेंट की, लेकिन वो भी हार गई है। फिर उसके बाद आप देखिए कि अपना ऑस्ट्रेलिया हार गया, फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज़ वैसे टूर्नामेंट से बाहर हुआ। तो मैं ये समझता हूं कि ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के लिए अचीवमेंट भी है और पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी अच्छी खुशखबरी भी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह यही टेम्पो जो आज हमें सेमीफाइनल में नजर आया है, और जैसे अमीर अब्बास ने कहा कि मैच उस तरह का नहीं हो सका जिस तरह के लोग समझ रहे थे कि पाकिस्तान को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, तो मुझे उम्मीद है कि फाइनल में हम इसी तरह का मुजाहरा करेंगे। अब डिपेंड करता है कल फाइनल किसके दरमियान होगा। कल के मैच के बाद लोगों की तो ख्वाहिश है कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान फाइनल हो, लेकिन मैं इंग्लैंड को भी रूल आउट नहीं करता। वो भी एक अच्छी टीम है और वो भी अपने आप को कम बैक कर सकती है। क्या एक्सपेक्टेशन है फारूकी साहब आपकी? बिल्कुल ये तवक्को है कि पाकिस्तान तो अब फाइनल भी जीतेगा और आज की फतह जो है ये बड़ी तारीखी और बहुत शानदार रही। पाकिस्तान वैसे आप गौर करें कि तो हमेशा से क्रिकेट की दुनिया में जो 4-5 बड़ी टीमें हैं हमेशा से उनमें शामिल रहा है। बड़े सेमीफाइनल खेल चुका है, ठीक है, फाइनल कभी कभी जब भी 92 में जीता हमने, उसके बाद हमने T20 में और चैंपियंस ट्रॉफी भी हमने जीती। तो पाकिस्तान एक बड़ी टीम है, इसको अंडर एस्टिमेट कभी नहीं करना चाहिए और जल्दबाजी में हम जो फैसले करते हैं, जो तनकीद करते हैं,
मेरे ख्याल में उस तरफ नहीं जाना चाहिए। अब दुआ तो फाइनल के लिए करनी चाहिए, और साथ ही साथ मेरा ख्याल है कि पूरी कौम एक चीज़ सीखे, क्रिकेट एक सिखाने वाली, बर्दाश्त की, तहम्मुल की गेम है। और ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है, अगर यही कौम अपने बाकी मामलात में भी ले आए, हमारी क़यादत अपने बाकी मामलात में ले आए, हमारे जो जहन है बड़े बड़े, जहाँ जहाँ इदारों में बड़े लोग बैठे हैं, वो सारे कुछ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में मुबारकबाद देने की हद तक ना रहें, बल्कि वो इससे सीखने की कोशिश करें, तो मेरा ख्याल है कि क्रिकेट जो है ये कौम को बाकी शोबों में भी तरक्की की तरफ ले जा सकती है, जब आप बर्दाश्त, तहम्मुल और तदब्बर का मुजाहिरा करेंगे। अच्छी बात है, सही कहा आपने। बुखारी साहब जी, यकीनी तौर पे जो सियासी, मुआशरती और मुआशी घुटन है पाकिस्तान की इस वक्त, उसमें ये सेमीफाइनल जीतना यकीनन हमें थोड़ी सी ब्रीथिंग स्पेस थी, क्योंकि मीडिया वाले भी ज़्यादा तनाव का शिकार रहते हैं सियासी हालात की वजह से और अपनी ड्यूटीज़ की वजह से। तो यकीनन आज का मैच बड़ा एंटरटेनिंग था, लेकिन अगेन के परफॉर्मेंस की मेंटेनेंस और उसका मयार कायम रखना ही हमेशा से पाकिस्तानी टीम का मसला रहा है। क्योंकि इस टूर्नामेंट में भी आप देखें तो उसमें अगर एक ओवर हो जाता जिसमें इन्हें साउथ अफ्रीका को चाहिए था 63 और 3 ओवर्स में 51 बना चुके थे और एक अगले ओवर में 12 हो भी जाना था, तो ये मोजज़ात भी जो हैं पाकिस्तानी टीम के साथ ही मुंसलिक होते हैं और इसी के साथ ही होते हैं। तो जब इतने कुछ हो गया, इतनी सेल थ्रू करके इतनी डिफिकल्टी से सेमीफाइनल बड़े आसानी से पाकिस्तान जीत गया, तो उसके बाद दुआ भी है और यकीन भी है कि पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप भी जीतेगा। लेकिन इसके साथ साथ एक खौफ भी है, ऑन अ लाइटर नोट, वेरी लाइटर नोट, कि ये ना हो कि बाबर आजम भी कल को सियासत में आ जाएं, जी मैंने वर्ल्ड कप जीता था। ये तस्वीर दे रहे हैं 92 के वर्ल्ड कप से। खैर, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ है कि सेमीफाइनल जिस तरह से पाकिस्तान ने जीता है और असाबी तनाव में घिरी आवाम जो है या फिर मायूसियों में घिरी कौम जो है, उसके लिए आज का दिन जो खुशखबरी साबित हुआ है, इसी तरह ही आगे भी खुशखबरियाँ मिलती रहें। लेकिन चूँकि सियासी दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है अमीर अब्बास साहब, लेकिन नवंबर का महीना तो बड़ा ठंडा होता है और यूजुअली ये समझा जाता है कि नवंबर के महीने में जिस तरह से ठंड है, सियासत में भी इसी तरह ही थोड़ा सा हम लोग गर्मी का मुजाहरा ना देखें। क्या समझ रहे हैं सर, इस महीने में क्या क्या तब्दीलियां रोनुमा हो सकती हैं? देखिए, ये जो 19 दिन बाकी है ना इस महीने के, ये 19 दिन फातिमा, ये 19 महीनों की तरह गुजरेंगे। हर दिन हमें यूं लगेगा जैसे एक महीने जितना तवील दिन, और इतनी इसमें अफवाहें उड़ेगी, इतनी इसमें हलचल होगी, इतने मुसलमानों वाले तुक्के लगाए जाएंगे और इसमें इतनी गर्द उड़ाई जाएगी और इतना गुबार होगा कि कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। हमेशा जब भी आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट आती है तो माहौल इसी किस्म का बनता है, लेकिन इस बार तो मेरा नहीं ख्याल कि माजी करीब में मुझे याद है जब राहिल शरीफ साहब की जगह पर बाजवा साहब को लगाना था तो उस वक्त भी बड़े तुक्के लग रहे थे। फिर जब राहिल शरीफ को लगाया गया अशफाक परवेज कियानी के बाद तो उस वक्त भी बड़ी चैन हो गई। लेकिन ये जो माहौल है, ये माहौल कम अज कम इसी सदी में तो हमने नहीं देखा, गुज़श्ता 22 साल। और ये हम सब के लिए बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी कि कुर्रा किसके नाम पर निकलता है। वैसे बहुत सारे लोग बहुत सारे 3 स्टार जनरल्स की मार्केटिंग भी कर रहे हैं कि भाई फलां को लगना चाहिए और फलां को लगना चाहिए और फलां ज्यादा है। वैसे आपके ख्याल में किसका कुर्रा निकल सकता है? नहीं, मैं तो कोई ऐसा नाम तजवीज नहीं करूंगा आपके सामने जिसमें कल को आप फिर इसी प्रोग्राम में लेके गए कि मैंने ये नाम दिया था। मैं समझता हूँ कि सीनियरिटी के ऊपर होना चाहिए, एक उसूल तय करना चाहिए। देखिए ना, हमारी अदलिया में एक जमाने में जजेस की भी इसी तरह की बहस होती, लेकिन हमारे सियासतदानों ने एक उसूल तय किया और एक दानिशमंदी का फैसला किया और हमेशा हमेशा के लिए इस लायानी बहस को खत्म कर दिया कि किसको चीफ जस्टिस होना चाहिए। एक सीनियरिटी का प्रिंसिपल आ गया कि जो भी मोस्ट सीनियर जज होता है वो खुद ब खुद चीफ जस्टिस बनता है। फिर उसकी एक मुद्दत है, 65 साल के बाद रिटायरमेंट है, हाई कोर्ट की 62 साल है, उसमें कोई एक्सटेंशन नहीं है। ये चीजें तय शुदा होनी चाहिए थी ना। सीनियरिटी का प्रिंसिपल होना चाहिए फौज के अंदर की, वो अच्छा जनरल है बुरा जनरल है, कम अज कम पसंद ना पसंद की बहस से तो हम बाहर निकलेंगे ना। उसकी अच्छी या बुरे होने का दौर, उसका दौर साबित करेगा कि उसने उन 3 सालों में या 6 सालों में क्या किया। मसलन अशफाक परवेज कियानी
उनके ऊपर एक दाग है कि उन्होंने एक्सटेंशन दी। लेकिन आप किसी भी फौजी से पूछ लें, किसी भी फौजी, चाहे वो हाजिर सर्विस हो चाहे रिटायर्ड हो, कि अशफाक परवेज सयानी कैसा जनरल था, वो आपके सामने उसकी तारीफों के वॉल्यूम खोल के रख देगा, क्योंकि उसने बतौर एक अपने इदारे के सरबराह के अपने इदारे में बहुत रेफॉर्मेशन की, इदारे में बहुत शानदार काम किए, अपने लोगों के लिए बहुत काम किया, लेकिन एक दाग लग गया एक्सटेंशन का। तो ये वो दौर साबित करता है कि ये जो जनरल था, ये जो अमीर असाकिर पाकिस्तान होगा, ये अच्छा था या बुरा था। ठीक, लेकिन एक असूल तय हो जाना चाहिए कि जो सीनियर मोस्ट हो या जो दूसरे नंबर पर हो, क्योंकि आप 2 अपॉइंटमेंट्स करनी होती है, एक चीफ और एक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ, तो वो इसी तरह से होनी चाहिए। ठीक, आपने बताया कि किस तरह से वहां पर भी तैनाती होनी चाहिए। चलिए, एक तो अहम डेवलपमेंट इस महीने में ये होने वाली है, लेकिन फारूकी साहब, एक्सटेंशन का जिक्र हो रहा है, क्या कहीं पर कोई पॉसिबिलिटी है? देखिए फातिमा, प्रॉब्लम ये है कि हम अपने हसास इदारों के बारे में कभी ओपन डिस्कशन कभी माजी में कर ही नहीं सके, और बदकिस्मती की बात यह है कि अब जब ये डिस्कशन हो रही है तो इसमें बड़ी लापरवाही भी होती है, तरह तरह की अफवाहें, क्या सराइयाँ जो हैं इनको जगह दी जाती है, और ये गुंजाइश पैदा हो चुकी है कि आप किसी इस इदारे के बारे में कोई भी आप लफ्ज़ बोल दें, और सोशल मीडिया ने बिलखुसूस वो तमाम हदें क्रॉस कर ली हैं जहाँ पे हर वो शख्स जो हालात से बाखबर है या बेखबर है वो बड़ी अथेंटिक राय अपनी पेश करता है, यानी उसकी तरफ से बड़ी वो एक बड़ी अथेंटिक चीज़ होती है, लेकिन यही चीज़ मुल्क में इंतशार का बायस भी बन रही है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हम इस बारे में जितनी एहतियात से काम लेंगे तो उतना ही ज़्यादा बेहतर है, लेकिन जो बातें फिर अफवाहों की शक्ल में या क्यास आराइयों की शक्ल में हैं उसमें तरह तरह की चीज़ें हैं। ये बात की जा रही है कि मौजूदा आर्मी चीफ जो हैं वो अलविदाई मुलाकातें भी कर रहे हैं, ये बात भी सुनने में आ रही है कि उनकी तौसीह की बातें भी हो रही हैं। फिर क्योंकि इमरान खान खुद ये बात कर चुके कि उनको तौसीह दी जा सकती है, एक फार्मूला पेश किया गया जिसमें इलेक्शन को उनके साथ मशरूत किया गया कि इलेक्शन और तौसीह ये दोनों इकट्ठे मामलात हों, इतने अरसे की तौसीह और इसी दौरान में इलेक्शन। अब ये फार्मूले हैं, ये फार्मूले मेरे ख्याल के मुताबिक इस हसास इदारे के बारे में तैनातियों के लिए नहीं होने चाहिए थे। अब ये जो बात कही जा रही है कि गवर्नमेंट को शायद प्रेशराइज किया जा रहा है किसी तौसीह के लिए, तो मेरा ख्याल है कि शायद अब जो जनरल बाजवा हैं, क्योंकि वो अपनी रिटायरमेंट के बारे में बार बार इजहार कर चुके, तो इस बारे में हमें ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो तौसीह नहीं चाहते तो हम एक तौसीह का हार जो है उनके गले में क्यों डालना चाहते हैं? आपने इसको समेट दिया है कि जब उधर से बयान आ गया है तो डेफिनेटली किसी और को भी इसके बारे में, या हमारे सियासतदानों को बड़ा ध्यान से इसके ऊपर कोई भी बातचीत करनी चाहिए, ये इस तरह का जिक्र ही नहीं करना चाहिए जलसों में, जुलूसों में या वैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। लेकिन सलमान आबिद साहब, वजीर दिफा, एक तरफ तो ये एक्सटेंशन की बातचीत हो रही है ना, लेकिन दूसरी तरफ वजीर दिफा ने ये कहा है कि 1 हफ्ते तक नए तैनाती का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो अमीर अब्बास साहब ने तो कहा है कि सीनियरिटी की बुनियाद पर ये सारा प्रोसीजर होना चाहिए, और जो ज़्यादा सीनियर हो, जिस तरह से हमारी जुडिशरी में देखा गया उसी तरह से हमारी फ़ौज में भी होना चाहिए। लेकिन आपके ख्याल में कुछ नाम ऐसे ज़ेर बहस आ रहे हैं, तो आपको किसके चांसेस लग रहे हैं ज़्यादा? देखिए, एक तो लाइटर नोट पे जो अमीर अब्बास ने बात की है ना, अगर हमने असूल तय कर लिए तो फिर सियासत कहाँ से करेंगे, और ये जो कुछ हम सियासत करते हैं इसके फिर गुंजाइश कहाँ से पैदा करेंगे? अपनी मन मर्जी के, अपनी मनपसंद के, अपने चहीतों लोगों को लाने के जो रवायत हमने सियासी महाज पे भी, इंतज़ामी महाज पे भी और दीगर महाजों पे रखी भी है, फिर वो कहाँ से की जाएंगी? तो इसलिए अच्छी बात है जो अमीर अब्बास साहब ने की है, असूल तो तय हो जाना चाहिए, लेकिन जो असूल तय करने वाले हैं अगर वही असूल तय ना कर रहे हों तो फिर सवाल ये है कि वो किसके पास जाएंगे दावा करने के लिए। एक बात। दूसरी बात देखिए, बड़ी सिंपल सी है कि इस नवंबर में एक तरफ तो तकर्री का मामला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान के पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, सबसे इंपॉर्टेंट अपना अपॉइंटमेंट समझी जाती है। दूसरे नंबर पे इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है जो अब फीका भी पड़ गया है एक सतह के ऊपर। लॉन्ग मार्च पे बात करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, वो हमारा पूरा एक सेगमेंट है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ें देखने की जरूरत है ना। अब इन सारे चीज़ों के तनाजुर में एक पसे पर्दा बातचीत चल रही है, और वो जो बातचीत चल रही है वो लोगों ने कहा कि जी डेडलॉक पैदा हो गया था, लोगों ने कहा मुज़ाकरात नाकाम हो गए, ख़त्म हो गए, लेकिन मुझे पता है, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मुज़ाकरात आज भी किसी न किसी शक्ल में चल रहे हैं। और आज एहसन इकबाल साहब ने भी उसकी तस्दीक की है कि कुछ हुकूमत इमरान खान साहब के साथियों के साथ कुछ बातचीत हुई है। ठीक है, इसका मतलब है कि कुछ पसे पर्दा भी इस वक्त एक कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर मामला तय किए जा रहे हैं।
अच्छा वो जो मामला तय किए जा रहे हैं की जाने की कोशिश वो भी देखिए उसमें अपॉइंटमेंट भी हो सकती है। इमरान खान ने देखिए ना, इमरान खान ने भी एक जुमला कहा, उन्होंने कहा कि जमहूरी लोगों के लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। तो इसका मतलब ये है कि कुछ बातें तय हो रही हैं। अब वो बातें क्या हैं? उसमें इंतखाबात की तारीख के ऊपर भी कोई तस्वीर हो सकता है, उसमें नई अपॉइंटमेंट के बारे में भी बात हो सकती है, उसमें कहा गया कि जी उनको एक्सटेंड करने की बातें हो रही हैं, वो भी हो सकती हैं, सब चीज़ें हैं। लेकिन अब ये अगले एक आध हफ्ते के अंदर अंदर सारी चीज़ें पाइलअप होकर सामने आ जाएंगी और हमारे सामने एक नक्शा आ जाएगा कि जनाब ये फ्यूचर का जो डायरेक्शन है ये किस तरफ जा रही है। और इस अपॉइंटमेंट के बारे में भी जो कुछ बातें, जितने लोग सोशल मीडिया पे बातें कर रहे हैं, और सिर्फ सियासी जलसों के अंदर तकरीरें नहीं हो रही, इस मुल्क के बड़े पढ़े लिखे लिखने समझने वाले लोग जो हैं अपने अपने तज्जियों में उसकी निशानदेही भी कर रहे हैं। इसलिए इसको सिर्फ महज एक सियासी मसला ना समझा जाए, इसको सोचने समझने वाले भी अपने अपने तरीके से आपने कहा एंगलिंग कर रहे हैं। आपके ख्याल के मुताबिक एक हफ्ता अहम है, जी मेरा ख्याल है कि इस हफ्ते में ये सारी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी कि ये जो नवंबर जिसको हम बहुत भारी कह रहे हैं ये किस तरीके से अपना रंग दिखाता है। ठीक है, आपने कहा बातचीत चल रही है, पसे पर्दा बातचीत चल रही है, मुलाकातें भी हो रही हैं। बुखारी साहब, शहबाज शरीफ साहब की नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात, क्या कहेंगे, कौन कौन से अहम फैसले होने जा रहे हैं? ये भी बड़ी अहम मुलाकात तस्वुर की जा रही है। जी इत्तफाकन आज मेरी मुलाकात हुई शाह महमूद कुरैशी साहब से, तो कुछ बातें भी हुई। एक बात तो ये कि जब उनसे कहा गया कि अभी आप रास्ते में होंगे जब फैसला हो जाएगा इस अहम अपॉइंटमेंट का, तो उन्होंने ये कहा कि जी पीटीआई का ये मामला ही नहीं है अपॉइंटमेंट अब, जिसका मतलब है कि वो राजी इस बात पे तो हो चुके हैं, जो मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ उनकी बात को, कि ठीक है ये गवर्नमेंट जिसको भी अपॉइंट करती है उन्हें कोई इससे मसला नहीं, उनका मसला अब सिर्फ फ्रेश इलेक्शन ही रह गया है। शहबाज शरीफ साहब जो उधर गए हैं। अच्छा दूसरी बात फातिमा, हमें हुस्न ज़न रखना चाहिए, जब बाजवा साहब कह चुके हैं को एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते, तो क्यों हम ये बार बार सोशल मीडिया वाले स्पेशली इस बात को हाईलाइट करते हैं, ताकि अगर किसी का इंटेंट बहुत अच्छा भी है तो उसको भी इस बात को सोचने पे मजबूर किया जाए। तो हमें भी यकीन रखना चाहिए कि ही इज गोइंग टू रिटायर, अपनी टेन्योर पूरी करके, और उनकी जगह पे एक नया आर्मी चीफ आएगा। वो कौन आएगा वो वक्त बताएगा। शहबाज शरीफ साहब जो गए हैं डेफिनेटली कोई नाम फाइनल कर लिए हैं उन्होंने, जो हमारी इंडिकेशंस हैं, एक तो ये डिस्कस करेंगे। दूसरी जिस तरफ इशारा किया दोस्तों ने कि बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है बिटवीन पीटीआई एंड रूलिंग कोalition, उसमें जो बात है कि इलेक्शन हम कितनी जल्दी करवा सकते हैं, ये लाजमी डिस्कशन करेंगे, और किस तरीके से मजीद हैंडल करना है वो भी डिस्कशन में आएगा। फिर आगे एमबीएस का आपको पता है विजिट भी आ रहा है, उस हवाले से भी मेरा ख्याल है कि डिप्लोमेसी जारी है कि आप उससे पहले रैप अप कर लें, और इनका कहना ये होगा कि आप तारीख दे दें। तो ये सारी बातें हैं जो शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ के साथ डिस्कशन में लाएंगे, फिर उनका जो भी एडवाइस होगी उसको देखेंगे। लेकिन जो एक और अहम बात इमरान खान साहब के बयान के हवाले से कि जमहूरी कुव्वतों के लिए, यही बात आज जबकि शाह महमूद कुरैशी साहब से तो उन्होंने बड़ा अच्छा जेस्चर दिया, उनसे जब कहा कि जो एक इस्टेब्लिशमेंट की जो लाइन होती है वो ड्रॉ तो की हुई है कॉन्स्टिट्यूशन ने, लेकिन बार बार वो लाइन जो है वो क्रॉस होती रही है माजी में, जब मार्शल लॉज लगते रहे। तो आप पॉलिटिशियंस बैठ के क्यों नहीं एक इस तरह का फैसला करते कि इस पे भी लेजिस्लेशन होनी चाहिए, और आप खुद ही एक्सटेंशन दे देते हैं और बाद में खुद ही आप उस पे शोरों गोगा करते हैं। तो उन्होंने जो इंडिकेशन दी वो यही थी कि वो तैयार हैं इस हवाले से पीडीएम की जमातों से बैठ के बात करने को, और मुस्तकबिल में हो सकता है हमें ये विजिबल भी हो ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इनकी बातें क्लोज डोर की बजाय ओपनली होम मीटिंग्स इनकी, और इसको मैं रूल आउट नहीं करता। ठीक, यहाँ मुलाकातें हो रही हैं, एक तरफ अपोजिशन जो है वो इल्ज़ामात लगा रही है। मीर अब्बास साहब, अपोजिशन इल्ज़ाम लगाती है कि इमरान खान का जो सारा हंगामा है, लॉन्ग मार्च हो जाए, या फिर उसकी वजह से जो अभी हम लोगों ने देखे हैं हंगामा राई जिस तरह से हो रही है, ये सारा कुछ एहतजाज वगैरह जो हो रहा है ये एक नई तैनाती की वजह से हो रहा है, वो इस वजह से कर रहे हैं। सवाल अब यहाँ पर यह पैदा होता है कि जब ये नई तैनाती हो जाएगी उसके बाद क्या इमरान खान साहब की सियासत में ठहराव पैदा हो जाएगा? सर देखिए, नई तैनाती की वजह से लड़ाई हो नहीं सकती। मैं इस बात को समझने से कासिर हूँ। बहुत सारे दानिशवर ये बात कर रहे हैं कि नई तैनाती की वजह से लड़ाई, हाँ ठीक है, कंसर्न होगा इमरान खान का नई तैनाती के बारे में।
चूंकि इस मुल्क में एस्टैब्लिशमेंट का रोल इतना फैसला कून और डिसाइसिव हो चुका हुआ, इतना इंपॉर्टेंट रोल हो चुका हुआ इस मुल्क के अंदर कि हर प्राइम मिनिस्टर या हर पार्टी हेड वो कोशिश करता है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ उसकी सेटिंग हो जाए। यही मुझे लाएंगे, यही मुझे बचाएंगे, यही मुझे निकालेंगे, यही मुझे लाएंगे, यही मेरा ब्याह करवाएंगे, यही मेरी तलाक करवाएंगे। तो ये जब ये माहौल बन जाए जिस मुल्क के अंदर जो कशिश सकल है, जो कशिश सकल है वो जीएसक्यू बन जाए उस मुल्क में, फिर वो यही इसी किस्म की सोच परवान चढ़ेगी ना हर सियासतदान के अंदर। लेकिन मुझे ये वजह तनाज़े नजर नहीं आती। वो इसलिए कि देखिए ये प्रोगेटिव है सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का आर्मी चीफ को लगवाना। इमरान खान हो या कोई और तुर्म खान हो, उसका कोई प्रोगेटिव नहीं। अगर हुकूमत ये समझती है कि सारे का सारा फितना या ये लॉन्ग मार्च या ये तसादुम, लड़ाई, एहतजाज ये सिर्फ और सिर्फ आर्मी चीफ लगवाने के लिए हो रहा है, तो भाई तुम लगा दो, अपनी मर्जी का लगा दो। तुम ना सुनो इमरान खान को, ना मानो उसकी बात, तुम लगा दो। अब आज तो 9 नवंबर हो गई, 19 दिन बाकी है। एक महीना पहले भी आर्मी चीफ लगते रहे और एक हफ्ता पहले भी लगते रहे, तो तुम लगा दो। जब तुम जानते हो कि इसके लगने से मुल्क में ठहराव आ जाएगा, अगर ये वजह है जो ये कहते हैं कि ये वजह है सारी की सारी फसाद की और ये जो सियासी बदहजमी या बदनजमी है, तो लगा दे आर्मी चीफ को, अपनी मर्जी का लगा देना। कौन कह रहा है आपको इमरान खान से पूछे आप? तो सर फिर आप भी बता दीजिए कि सिर्फ एक अर्ली इलेक्शन कराना क्या सिर्फ एक यही बड़ी वजह रह गई है इतने बड़े सियासी अदम इस्तेहकाम की? मुल्क में जिस तरह से फसाद और जिस तरह से हम लोग इंतशार फैलता हुआ देख रहे हैं, आगे जाके ये बढ़ेगा, कम नहीं होगा? जी, मैं ये समझता हूँ कि ख्वाहिश हो सकती है इमरान खान की, मैं ख्वाहिश का इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनका असल मुतालबा है इलेक्शन। एक मुतालबे के साथ कई ज़िमनी मुतालबात या फरोई मुतालबात भी हो सकते हैं कि मैंने ये मुतालबा भी, लेकिन असल मुतालबा है इलेक्शन। वो इलेक्शन की तारीख चाहते हैं जो एक जरूरी आईनी मुतालबा है। आप छोड़ दें इमरान खान, हम 5 लोग बैठे हैं इस प्रोग्राम में, हम में से खड़ा होकर कह देंगे यार मुझे ये हुकूमत पसंदी इलेक्शन होना चाहिए, सो व्हाट? क्या मुझे फांसी दे देंगे ये बात करने से आप? क्या ये गैर आईनी मुतालबा है? क्या गैर जमहूरी मुतालबा? वो इलेक्शन की तारीख मांग रहे हैं। और याद रखिएगा, पूरी दुनिया की तारीख में अगर अभी एग्जाम्पल्स देना शुरू करूं आपके प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। हमेशा जिस मुल्क में पॉलिटिकल क्राइसिस आता है उस पॉलिटिकल क्राइसिस को डेमोक्रेटिकली हल करने का वाहिद एक ही हल होता है, वो इलेक्शन होता है। रिसेंट एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, मलेशिया। 10 महीने पड़े हुए अभी मलेशिया की पार्लियामेंट के, 10 महीने मुद्दत पड़ी है, उन्होंने पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दी है। ठीक, क्योंकि वहां पॉलिटिकल क्राइसिस है इसी तरह, और वो इलेक्शन में जा रहे हैं, अर्ली इलेक्शन में जा रहे हैं। 2 साल पहले बरतानिया में ये जब बोरिस जॉनसन से पहले, बोरिस जॉनसन 2019 दिसंबर में इलेक्ट हुआ, बोरिस जॉनसन से पहले पॉलिटिकल क्योस था मुल्क के अंदर यूरोपीय यूनियन से निकलने की वजह से, इलेक्शन हो गया, अभी मुद्दत पड़ी थी पार्लियामेंट की। बेशुमार मिसालें हैं, ये तो रिसेंट पास की मिसालें आपको देखो, कोई कबाहत नहीं है इसके अंदर। अमीर अब्बास साहब, आपने एग्जाम्पल्स देकर, बड़ी शानदार एग्जाम्पल्स है, आपने दूसरे ममालिक की एग्जाम्पल्स देकर आपने कहा है कि इसमें कोई हर्ज नहीं है, इलेक्शन दे दे, लेकिन क्या पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिचुएशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस हद तक बढ़ गई है कि यहाँ पर भी इलेक्शन होने चाहिए या नहीं? हमारे दूसरे पैनलिस्ट इस बारे में क्या सोचते हैं, उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, फारूकी साहब, नए तैनाती हो जाती है लेकिन अर्ली इलेक्शन की डेट नहीं दी जाती, क्या कहते हैं कायास इसी तरह ही बढ़ता जाएगा? और क्या सिचुएशन इस हद तक हो चुकी है जिस तरह से अमीर अब्बास साहब ने कहा कि किसी भी मुल्क में अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो वहाँ पर इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं, तो क्या पाकिस्तान में ये सिचुएशन बन चुकी है कि इलेक्शन अनाउंस हो जाने चाहिए? देखिए, जो अमीर अब्बास अभी बात कर रहे थे उसमें कुछ बातें ख्वाहिश करने के लिए और हमारे दिल को अच्छी लगने के लिए तो बड़ी ठीक थी, लेकिन प्रैक्टिकली पाकिस्तान की सूरत हाल को उन्होंने खुद ही उस पर वाज़ेह भी कर दिया कि GHQ का जितना रोल है इसमें, एस्टेब्लिशमेंट का जितना किरदार बन चुका है पाकिस्तान के मामलात को चलाने में,
तो इन चीज़ों को ही मद्देनजर रखना चाहिए। देखिए, ये तो एक अलग से बहस हो गई फारूकी साहब, उन्होंने जब खुद ही कह दिया है कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, हम लोगों को सियासत से दूर रखा जाए, तो डेफिनेटली हमें उनको दूर ही रखना चाहिए। हमें तो उनको दूर रखना चाहिए। लेकिन आपने बात की थी बेसिकली इमरान खान के हवाले से। जी, मैं तो हाँ बिल्कुल, अब हम देखें कि क्या इमरान खान की इंटेंशन यही है, क्या वो सिर्फ यही चाहते हैं कि सिर्फ इलेक्शन हो? मेरा अपना ये ख्याल है कि जहां पे आके इमरान खान पे एतराज होता है, वो इलेक्शन के साथ साथ एक ऐसी एस्टेब्लिशमेंट चाहते हैं जो उनका साथ दे, उनको सपोर्ट करे। क्योंकि आपको सबसे बड़ा एतराज इमरान खान की तरफ से जो एस्टेब्लिशमेंट में किया जाता रहा है वो यही तो आया कि आप कैसी एस्टेब्लिशमेंट है जो आप हक और सच के साथ नहीं है। हक और सच का फैसला तो इलेक्शन में होता है। इमरान खान हक और सच का फैसला इलेक्शन से पहले खुद ही कर लेते हैं। वो कहते हैं मैं हक भी हूं, सच भी हूं और मेरा साथ दो। जो मेरा साथ नहीं देता वो ये भी है, वो भी है, और इसके लिए वो हर हद तक चले जाते हैं, गद्दार तक कह देते हैं लोगों को। ये सिर्फ इलेक्शन का मामला नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल का जितना सिनेरियो, पॉलिटिकल सीन जितना भी पन्ना है, फ्यूचर हमारा जितना भी है, वो सारा कुछ इसमें आता है। फिर पाकिस्तान की सियासत में और पाकिस्तान के दाखिली मामलात में हम गैर मुल्की कुव्वतों को इतना इन्वॉल्व कर चुके हैं। 77 में पाकिस्तान में बैठा एक मुल्क का एम्बेसडर, यानी सऊदी अरब का एम्बेसडर जो था, वो बहुत ताकतवर होता था। आज बात उससे आगे निकल गई तो फैसले हमारे कई दूसरे ममालिक के दारुल हुकूमतों में होते हैं। हमारे सियासतदान बाहर जाके बैठ गए, नवाज शरीफ की मिसाल आपके सामने है। सो ये चीजें इतनी सादा और इतनी आसान नहीं है कहनी। मामलात ये हैं कि आप अगर ये समझेंगे, मिसाल के तौर पे कोई ये फैसला करके, या जब आप ये सवाल करते हैं कि क्या किसी की एक्सटेंशन होगी या नहीं, तो हम में से कोई भी ये बात यकीन से नहीं कह सकता, इसलिए कि पाकिस्तान में कोई फार्मूला अप्लाई होता ही नहीं। पाकिस्तान में कोई ग्राउंड रियलिटी ऐसी है ही नहीं जिसकी बुनियाद पे आप कहें कि कानूनी तौर पे तो ये बनता है तो पाकिस्तान में वैसा होना चाहिए। हम किसी भी दूसरे मुल्क की मिसाल तब दे सकते हैं जब हम मिसाली तौर पे अपने आइन और कानून की पासदारी कर रहे हों। हम जिसको जी चाहता है एक्सटेंशन दे देते हैं, जब जी चाहता है एक्सटेंशन दे देते हैं, जब जी चाहता है इससे इनकार कर देते हैं। सो जाती मामलात, जाती दिलचस्पियां, जाती ताल्लुकात, दूसरे ममालिक के साथ किसके कितने ताल्लुकात हैं, हर चीज मैटर कर रही है पाकिस्तान में। हमारा यहाँ कमजोर एक स्ट्रक्चर बन चुका है। इस स्ट्रक्चर में आप किसी भी फैसले की तवक्को कर सकती है। आप ये कहें कि पाकिस्तान में सीनियरिटी के उसूल के मुताबिक सबसे बड़ी बात और अहम बात तो ये है कि होना तो हमेशा से ये चाहिए कि सीनियरिटी के उसूल के मुताबिक कोई भी तकर्री हो, तैनाती हो, क्योंकि जिन लोगों को आपने प्रमोट किया होता है वो सारे इस अहल होते हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं होता जिसको आप समझे कि वो इसके अहल नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ फिर वही बात आ जाती है, पसंद नापसंद के मामलात, नजरियाती चीजें आ जाती है उसमें, सियासी सोच आ जाती है उसमें। इन चीजों से जिस दिन हम अवॉइड करेंगे, जब हम इससे अपने आप को बालातर समझेंगे और हमारे इदारे हमारे सियासतदानों को मजबूर नहीं करेंगे और हमारे सियासतदान इतने कमजोर साबित नहीं होंगे कि वो किसी के मजबूर करने पे, किसी के प्रेशर में आ जाएं, उस दिन मुल्क में ठीक फैसले होने शुरू हो जाएंगे। तवक्को ये की जा सकती है कि अब शायद वो ये दौर जो है हमारे यहाँ आ जाए, क्योंकि इमरान खान की जो जितनी मूवमेंट है, इसमें हमें जो अच्छी चीज नजर आई है वो ये नजर आई है कि अवाम बहुत हद तक ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम सियासतदान ही चलाए, इंतजामी मामला ठीक। फारूकी साहब, आपका कमेंट आ चुका है, तो आगे थोड़ा सा इसको लेकर चलते हैं गुफ्तगू को। और सलमान आबिद साहब, आप बात करने वाले थे लॉन्ग मार्च के हवाले से। ये भी चूंकि इंटर रिलेटेड है, हर चीज़ को जोड़ा जा रहा है इस अहम तैनाती के साथ, और इस महीने को अहम भी गर्दाना जा रहा है। और इसी महीने में इमरान खान लॉन्ग मार्च भी कल से दोबारा से शुरू करने का ऐलान कर दिया है। दावा तो ये किया था कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान बनाएंगे, लेकिन हम तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कल से 2 लॉन्ग मार्च शुरू हो रहे हैं। कैसे 2 लॉन्ग मार्च? ये तो आप बताएंगे। एक शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में और एक असद उमर की क़यादत में, ऐसा क्यों? ओहो, देखें ना, बात ये है, ये 2 डिफरेंट तरीके से चीज़ें हैं। पार्टी जो है वो कराची में बैठ के भी मुजाहरा कर रही है, वो तीसरा लॉन्ग मार्च कह देंगी आप। बलूचिस्तान में लॉन्ग मार्च होगा तो उसको चौथा कह देंगी, खैबर पख्तूनख्वा में होगा तो 5वां कह देंगी। देखिए, ये पार्टी स्ट्रेटजी है, इसको न भूलें। असल चीज़ क्या है, अभी अमीर अब्बास साहब ने मिसालें दी हैं कुछ मुल्कों की जहाँ इंतखाबात अर्ली हो गए। अब आप मुझे बताइए, इसी मुल्क के अंदर चलते हैं ना, और दूर क्यों जाते हैं हम? क्या बिलावल भुट्टो साहब नारा नहीं लगाते थे कि जनाब अर्ली इलेक्शन किए जाएं, असम्बली तोड़कर नए इंतखाबात करवाए जाएं? क्या मरियम का ये मुतालबा नहीं था, नवाज शरीफ का मुतालबा नहीं था, शहबाज शरीफ का मुतालबा नहीं था, फजलुर रहमान का मुतालबा नहीं था, अचकजई का मुतालबा नहीं था, असफंदियार का मुतालबा नहीं था? तो अर्ली इलेक्शन जो है ये कोई कोई खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ा तूफान नहीं है। और रह कितने गए हैं? 6 महीने पहले करवा दें, 6 महीने बाद करवा दें। सारी लड़ाई इस वक्त क्या हो रही है? अगर आप मार्च अप्रैल में करवाएंगे तो जाके आपको अक्टूबर में करवाने हैं।
तो मेरे नज़दीक जो बात यह है, मैं तो जिस बात को बार बार कहता भी रहा हूँ और लिखता भी रहता हूँ, वो ये है कि पाकिस्तान का जो मौजूदा पॉलिटिकल क्राइसिस है ना, अगर कोई ये समझ रहा है कि इसको इसी रफ्तार से, जिस रफ्तार से ये आज चल रहा है, इसको आप अगले बरस अक्टूबर तक खींच सकते हैं, तो वो गलती के ऊपर है। और ये नहीं चल सकता। मैं आपको बताऊं, पॉलिटिकल क्राइसिस जिस तरह से आप इस वक्त लेके चल रहे हैं, उससे आपकी इकोनॉमिक, सारी पूरे मुल्क का नुकसान हो रहा है। पूरे मुल्क की इकोनॉमी आपने बिठा दी है, पूरे मुल्क की सियासत आपने बिठा दी है। 24 आवर्स जो है यहाँ पे जो है ना सियासी महाजराई और एक जिसे कहते हैं अफरा तफरी और एक गैर यकीनी की सूरत हाल है। अब इससे निकलने का जो वे आउट है, सवाल तो ये भी है ना कि वो चाहते हैं ना कि मुद्दत पूरी कर ले, तो करने दें। इमरान खान साहब ने कोई किताब में लिखा हुआ है, अभी आपके सामने देखिए ना, एक तो अभी आपके सामने अमीर अब्बास साहब ने बात की है, वहां पे भी मुद्दत पूरी करने देते, इलेक्शन करवा देते। फिर ये क्यों पीडीएम सारा का सारा जोर देती रही है कि जी अर्ली इलेक्शन करवा दें, उनको भी इमरान खान को मुद्दत पूरी करने देते। देखिए बात यह है कि आपने जाना है आउट ऑफ द बॉक्स। अगर कोई रेजोल्यूशन, मैं अगर का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर इत्तेफाक होता है कि हमने 6 महीने पहले इलेक्शन कराने हैं, तो कौन सी क़यामत आ जाएगी मुझे बताइए इस मुल्क के अंदर। इलेक्शन में तो वो, अगर आप उनसे पूछे ना हुकूमत से, तो वो कहेंगे 2024 में करवाएंगे, क्योंकि इस वक्त तो उनको पता है कि हमें कुछ मिलना नहीं है। चलिए सियासी अदम इस्तेकाम को खत्म, भाई सियासी अदम इस्तेकाम को खत्म करने के लिए, सियासी अदम इस्तेकाम को खत्म करने के लिए लोग कह रहे हैं इलेक्शन करवाएं। मैं तो नहीं कह रहा, बहुत से लोग लिख रहे हैं कि इस वक्त मुल्क का वे आउट ये है कि आपको इलेक्शन का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। अगर कर लेंगे तो कोई रिजल्ट निकलेगा, अगर नहीं करते हैं तो आप अगले साल अक्टूबर तक इस महाजराई के अंदर खेलें, मुल्क का भी नुकसान करें, अपना भी नुकसान करें, सियासत और जमहूरियत दोनों का तमाशा बनाएं। तो अभी भी हो रहा है। मुबश्शिर साहब, जिस तरह से एहतजाज किया जा रहा है मुख्तलिफ इलाकों में, फिर इमरान खान साहब ने अच्छा फैसला किया कि उन्होंने इस्लामाबाद तक ही इसको महदूद कर दिया, लेकिन कल से दोबारा से लॉन्ग मार्च शुरू होने वाला है। क्या कहेंगे, इमरान खान के बगैर ये लॉन्ग मार्च कामयाब होगा? इसकी कामयाबी के चांसेस कितने नजर आ रहे हैं आपको? एक दो नुकात उठाए हैं मेरे भाइयों ने और खसूसी तौर पे सलमान भाई ने, तो पहले मैं उनका जवाब दे लूं अगर आप इजाजत दें तो, जी और सर। फिर आपके सवाल का जवाब देता हूं। देखिए ये जो मुआशी सूरत हाल है, ये कुछ उससे मुख्तलिफ नहीं है जो इमरान खान साहब के आखिरी दिनों में सूरत हाल। उसी में ही बिलावल भुट्टो ने जब लॉन्ग मार्च स्टार्ट किया तो वो खान साहब को बार बार कहते रहे और कहते रहे कि खान साहब असेंबली तोड़ दें, नए इलेक्शन की तरफ चले जाएं, वरना आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आ जाएगी। अच्छा, खान साहब को जो रिमूव किया गया वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका, अब जो मर्जी उसको आप नाम दे लें या कंस्पिरेसी थियरीज जितनी मर्जी आप निट कर लें उसके गिर्द, लेकिन बहरहाल हमें तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका ही नजर आता है और वही है तरीका। अब सूरत हाल जो उसके बाद बनी, खान साहब का वो नैरेटिव जो है वो इतना बढ़ गया, और उसके बाद खान साहब जिस तरह मुसलसल दर मुसलसल पब्लिक मीटिंग से खिताब करते रहे, दरमियान में इलेक्शन कैंपेन्स भी की और बहुत कुछ एक्टिविटीज की, खान साहब का पॉपुलैरिटी ग्राफ यकीनन ऊपर गया। ऐसी सूरत हाल में देखिए हर पार्टी अपना देखती है सूटेबिलिटी क्या है। खान साहब अब इलेक्शन पे इतना जोर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उन्हें अंदाजा है कि पॉपुलैरिटी ग्राफ उनका ऊपर है, अगरचे लोग उनके लॉन्ग मार्च को जो सर्वे है वो ये बता रहा है। लॉन्ग मार्च के अंदर भी हमने देखा, लाहौर में हम मौजूद थे लिबर्टी और दाता दरबार तक, तो इमरान खान का सिग्नेचर लॉन्ग मार्च नहीं था ये, अगर पार्टिसिपेशन के हवाले से आप देखें तो ऐसी सूरत हाल में मेरा जाती ख्याल ये है कि पीडीएम और खसूसन पीएमएलएन जो कि ड्राइविंग सीट पे बैठी है, उस वक्त तक इलेक्शन अनाउंस नहीं करेंगी जब तक मियां नवाज शरीफ की वापसी का रास्ता हमवार नहीं होता, क्योंकि ये उनके ख्याल में मियां नवाज शरीफ भी उनका ट्रम्प कार्ड है जो खान साहब के हवाले से एक नैरेटिव बिल्ड कर सकते हैं। ये आपने बड़ा अहम पॉइंट रेस किया है बुखारी साहब, इस पर बात करेंगे, पहले एक ब्रेक शामिल कर लें। गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से आगे बढ़ाते हैं। बुखारी साहब, आपने एक बात की है कि नवाज शरीफ साहब ट्रम्प कार्ड है इस मौजूदा गवर्नमेंट के पास, और वो जब वापस आएंगे वो डेफिनेटली तभी इमरान खान और तभी वो इलेक्शन अनाउंस करेंगे। लेकिन इससे भी एक अहम पॉइंट जो आपने पहले हाईलाइट किया, मैं चाहती हूँ पहले उसके ऊपर अमीर अब्बास साहब की राय ले लूँ। अमीर अब्बास साहब, इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च की जानिब से जो आज सर्वे आया और जिसमें ये कहा गया कि ज़्यादातर पाकिस्तानियों ने, यानी कि पाकिस्तानी की जो अक्सरियत है, उन्होंने लॉन्ग मार्च को मुस्तरद कर दिया है। सर इस पे क्या कहेंगे, वाकई ये सूरत हाल है? मुमकिन है जैसे आप कह रही है सर्वे के मुताबिक, लेकिन अगर हम सर्वे से हटके देखें तो
इमरान खान अब तक इन गुज़श्ता 7 महीनों में 33 जो ज़िमनी इलेक्शन हुए, उन 33 इलेक्शन में से 25 पर कामयाब, जो 3/4 से भी ज्यादा बनता है। 2/3 नहीं, 3/4 नहीं, 3/4 से भी ज्यादा कुछ परसेंट। इसके अलावा जो जलसे उन्होंने किए वो 58-59 के करीब, बड़े बड़े जलसे। मेरा ख्याल है कुछ 6 महीनों के अंदर इतने जलसे तो अमूमन सियासी जमातें जनरल इलेक्शन की कैंपेन में करती हैं, 60-60, 70-70 जलसे। उन्होंने इलेक्शन से पहले इतने जलसे, रैलीज निकाली, उन्होंने यूनिवर्सिटीज में गए, कन्वेंशन में गए। उस लिहाज से तो सब तस्लीम कर रहे हैं कि वो एक मकबूल लीडर है। मकबूलियत की सतह क्या है उसके ऊपर बहस हो रही है, लेकिन उनकी मकबूलियत से कोई इनकार नहीं कर रहा। अब ये सर्वे, यही सर्वे निकल कर आ गया है कि जी वो लॉन्ग मार्च के लोग हक में नहीं है। अब वो पता नहीं कौन से लोग हक में नहीं है, क्योंकि पीटीआई जो है, जहां तक हमारी इत्तलात है, जब इमरान खान ने लॉन्ग मार्च अनाउंस नहीं किया था 28 अक्टूबर से पहले, तो पीटीआई के अंदर शदीद दबाव था और इमरान खान के जो फॉलोअर्स और उनके जो सपोर्टर्स थे वो उन पर शदीद प्रेशर डाल रहे थे कि आप लॉन्ग मार्च क्यों नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि इमरान खान कह चुके थे कि मैं लॉन्ग मार्च करूंगा और वो उसको बार बार एक्सटेंड कर रहे थे। 25 मई के बाद उन्होंने गुजरावाला के जलसे में लॉन्ग मार्च की डेट देना थी, लेकिन उन्होंने नहीं दी थी। उसके बाद उन्होंने 5-6 जलसे किए, उन्होंने डेट नहीं दी, तो उन पर तो प्रेशर था कि आप लॉन्ग मार्च निकालें। पीटीआई के अपने लोग, यानी वोटर, सपोर्टर, कारकुन, जो भी आप लफ्ज इस्तेमाल कर लें, वो दबाव डाल रहे थे कि आप लॉन्ग मार्च निकालें। ठीक, अब पता नहीं है तो कौन सा सर्वे है, इसकी सैंपलिंग लेकिन कैसे अमीर की अब्बास है। साहब, अगर इस सर्वे को देखा जाए, और ग्राउंड रियलिटी को आपने चूंकि कहा है, लेकिन अगर इस सर्वे को देखते हुए सलमान हाबी साहब, लॉन्ग मार्च को मुस्तरद अगर किया गया है, जो सामने आई रिपोर्ट उसके मुताबिक 32% जो लोग थे वो हक में थे और जो 59% लोग थे वो इसके खिलाफ। आपके ख्याल में इसकी बड़ी मेन वजह नाकाम पॉलिसीज है या फिर सड़कों पे जो एहतजाज किया जा रहा है वो? देखिए, ये हो सकता है कि लोग एहतजाजी सियासत को पसंद ना करते हों और जिस किस्म का एहतजाज पाकिस्तान में होता है उसको भी लोग पसंद ना करते हों, लेकिन बात अमीर अब्बास ने बुनियादी बात कर दी है। मिसाल के तौर पे लोगों ने जो है ना इनको मुस्तरद कर दिया है लॉन्ग मार्च को, और इनके बकौल इमरान खान साहब अपनी मकबूलियत भी खो चुके हैं। फिर लोग हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि बाई इलेक्शन के नताइज को ना तस्लीम करें, ये इनकी कोई हैसियत नहीं है। इमरान खान इस वक्त बिल्कुल अनपॉपुलर है, इमरान खान के पीछे कोई नहीं है, इलेक्शन के नताइज आएंगे तो भाई इलेक्शन करवा लें, सुबह पता चल जाएगा कि इमरान खान कहाँ खड़े हैं। फिर इसमें डरने की क्या बात है? अगर इमरान खान साहब के खिलाफ इतने % हो गए हैं लोग, तो आप इलेक्शन करा के देख लें कि कितने % लोग उनके साथ हैं और कितने लोग साथ नहीं है। अल्टीमेटली तो इलेक्शन ही डिटरमिन करेगा ना इमरान खान की पॉपुलैरिटी को भी और इमरान खान की पॉलिसीज को भी। देखिए, सर्वेस की पॉलिटिक्स तो आप मुझसे पूछे ना, मैं आपको बता देता हूं। आप अभी लाएं, मुझे पैसे दें, मैं आपको सुबह एक सर्वे करके निकाल के आपकी मर्जी का नतीजा निकाल देता हूं। छोड़े सर्वे वगैरह जो है ना, ये तो हमने अपना ट्रंप का जब इलेक्शन हुआ था ना, तो 97% सर्वों ने बताया था कि हिलरी क्लिंटन इलेक्शन जीत चुकी हैं। ठीक है, और वो 3% जो बेचारे ट्रंप को जिता के बैठे थे वही 97% साबित हुए थे इलेक्शन के नताइज के बाद। तो ये सर्वे अपनी एक असेसमेंट है, जरूरी नहीं है कि वो दुरुस्त हो और जरूरी नहीं है कि वो गलत हो, लेकिन जो इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज हैं उसमें तो रिमोट कंट्रोल इस वक्त इमरान खान के ऊपर पास है। गुफ्तगू भी इमरान खान से शुरू होती है, गुफ्तगू भी इमरान खान पे खत्म हो रही है। उनके हामी भी वही कर रहे हैं, उनके मुखालफिन भी वही कर रहे हैं। तो नुक्ता आगाज तो इमरान खान है, नुक्ता इख्तिताम भी इमरान खान बने हुए हैं। और हम कहते हैं कि वो पॉपुलैरिटी को एक साइड पे रखते हैं, लेकिन फारूकी साहब, जिस तरह से लॉन्ग मार्च को डिले किया जा रहा है, 12 से 14 दिनों के दरमियान अब वो पहुंचेगा वहां पर, ताखीर पे ताखीर की बड़ी वजह क्या हो सकती है? देखिए फातिमा, पहले तो मैं सिर्फ सर्वे पे एक बात ये कह दूं कि इस तरह के सर्वे किसी वक्त भी तैयार वाकईतन हो जाते हैं, करवा लिए जाते हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल मुख्तलिफ भी हो सकती है। अवाम जो है वो इलेक्शन में यकीनी तौर पे इमरान खान के साथ हमें नज़र आए हैं, पर असल मसला जो है वो ये है कि क्या इमरान खान के फ्यूचर की पॉलिटिक्स के बारे में जो अंदाजे हैं और एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके जो ताल्लुकात के बारे में जो उनके जो तरीक़ाकार है, क्या वो उसको तय करने में कामयाब होते हैं? क्योंकि इमरान की लड़ाई जो है बिल्कुल सामने से एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। इस वक्त सियासतदानों से हटके वहां ज्यादा उनका टकराव है। क्या वो ट्रस्ट डेफिसिट जो पैदा कर चुके हैं और जो हो चुका है, क्या वो उसको कम करने में कामयाब होंगे? माजी की मिसालों को अगर सामने रखें तो कोई भी ऐसा पाकिस्तान में सियासतदान ज्यादा अरसा कामयाबी के साथ अपनी सियासत को नहीं बढ़ा सका, उसको निकलना पड़ा या निकाल दिया गया, उसका फेलियर हो गया अवाम की तरफ से। इलेक्शंस में हमने कई अदवार देखे, 90s की जो दिहाई थी उसमें हुकूमतें तब्दील होती देखी।
अब इमरान खान के क्या ये मुस्तकबिल के अंदाजे गलत होते हैं या सही होते हैं, और वो अपने ताल्लुकात को किस हद तक बहाल करने में कामयाब होते हैं, ये ज्यादा मेरे ख्याल के मुताबिक अहम बात है। और ये आने वाला वक्त इस बात का तायुन कर देगा। बुखारी साहब, लास्ट कमेंट कीजिएगा शॉर्टली। लास्ट कमेंट यही, जैसे अमीर अब्बास ने कहा कि 60-70 जलसे किए, 36 इलेक्शन जीते, खान साहब आवाम से कनेक्टेड रहना चाहते हैं और प्रेशर भी उसमें फ्रेश इलेक्शन का बिल्ड करना चाहते हैं। यही उनकी स्ट्रेटजी है, यही वजह है कि लॉन्ग मार्च को डिले कर रहे हैं। रोज़ाना 4:30 बजे वो स्क्रीन के जरिए खिताब किया करेंगे, उनके लीडर्स जो हैं लीड किया करेंगे। फिर पिंडी जाने के बाद अगली स्ट्रेटजी के सिट इन देना है नहीं देना उस वक्त समझ आएगी, लेकिन जब तक इलेक्शन नहीं होते खान साहब इस तरह की कोई एक्टिविटी। ठीक, बुखारी साहब, हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है। मैं आज के दिन से इजाजत दीजिए, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।